हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी को, आप सभी के प्यारे दोस्त सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं SS स्टोरी टेलर चैनल। अगर आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी लोगों तक ही पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। अभी आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, हुआ बुराई का पर्दाफाश। तो अगर उसकी दूसरे पार्ट की बात की जाए तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि प्राची के मम्मी पापा के ना होने पर उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, तो उसकी बहन ब्यूटी और उसकी चाची उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है, और उसके चाचा को अभी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो क्या तीसरे पार्ट में आइए देखते हैं कि क्या उसके चाचा को पता चल पाएगा या प्राची अपने लाइफ में कुछ बदलाव कर पाएगी। तो आइए सुनते हैं तीसरा पार्ट। प्राची माँ अम्बे पर अटल विश्वास रखती थी। वो अपनी सारी बातें उन्हें ही बताती थी। शाम का वक्त था। प्राची माँ अम्बे की मूर्ति लेकर अपने कमरे में बैठी रो रो कर कह रही थी, हे माँ अम्बे, इस घर में मैं अभी तक अपनी चाची और अपनी छोटी बहन का दिल ही नहीं जीत पाई, जबकि वो लोग मुझसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं, पर मैं हूँ बदले में हमेशा उनका दिल ही दुखाती हूँ। मुझ जैसा बुरा इंसान यहाँ पर कौन होगा। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। वह यह सब कह ही रही थी कि तभी ब्यूटी वहां आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? प्राची बोली, कुछ भी तो नहीं। ब्यूटी बोली, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलकर खाना दो। प्राची बोली, ओह अच्छा, मेरी छोटी बहन को भूख लगी है, पर ब्यूटी, दिन का जो खाना बचा था वो तो खत्म हो गया। अभी मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। ब्यूटी बिना कुछ कहे ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी वहां आई और बोली, क्या हुआ ब्यूटी, क्यों रो रही हो? ब्यूटी बोली, मम्मा, यही सवाल आप प्राची दीदी से पूछिए कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसकी मम्मी प्राची से बोली, सच सच बताओ प्राची, क्या बात है? प्राची बोली, चाची जी, ब्यूटी को भूख लगी थी। तभी ब्यूटी बीच में ही बोली, प्राची दीदी, जो आपने अभी मुझे मारा वो भी तो बताइए मम्मी को। प्राची बोली, पर ब्यूटी, मैंने तुम्हें कब मारा? तभी उसकी चाची बोली, मनहूस कहीं की, जन्म लेने के 2 महीने बाद ही अपने माँ बाप को भी मार डाला, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी है तू। अगर आज से तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगी। तभी प्राची ने अपनी चाची से माफी मांगी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। ब्यूटी और ब्यूटी की मम्मी अपने कमरे में चली गई। यहाँ पर मेरा तीसरा पार्ट समाप्त होता है। तो चौथे पार्ट में देखते हैं कि प्राची के साथ क्या होता है। क्या उसकी चाची और उसकी बहन लगातार ऐसा कुछ करती रहेंगी या प्राची कुछ कर भी पाएगी, क्योंकि अब उसके मम्मी पापा नहीं है तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार लोग कर रहे हैं, इसकी मम्मी और इसकी बहन, उसकी चाची और उसकी बहन। तो अब उसके चाचा क्या करेंगे? उसके चाचा को ऐसा कुछ अभी पता भी नहीं है कि वो पता चल पाएगा क्या वो प्राची की रक्षा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं चौथे पार्ट में। सुनते रहिए मेरी कहानी हुआ बुराई का पर्दाफाश।